गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ रचना और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद रचना में। तो फ्रेंड्स, इस बार मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जिसमें एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ के बारे में हम बात करेंगे, जो कि आम तौर पर हमें हर घर में, हर गार्डन में कोई ना कोई पौधे में ये डिज़ीज़ देखने को मिल ही जाती है, और वो है लीफ क्लोरोसिस। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे गुड़हल के जो 2-3 पौधे हैं, इनमें एक साथ इस बार लीफ क्लोरोसिस की प्रॉब्लम देखने में आ गई है और इसका ट्रीटमेंट भी मैं करने वाली हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपने इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को भी लीफ क्लोरोसिस का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है वो शेयर कर दूँ। इस डिज़ीज़ में पत्तियों का कलर फेड हो जाता है, वो या तो लाइट येलोइश हो जाती हैं, लाइट ग्रीनिश हो जाती हैं, और कई बार जो है वो वाइटिश कलर में भी हो जाती हैं। आप देखेंगे तो सिर्फ पत्तियों में वेन्स ही आपको दिखाई देंगी, बाकी पूरी पत्ती का कलर जो है वो फेड हो जाता है, हरियाली बिल्कुल चली जाती है। अगर आपके पौधों में भी ये सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आपका पौधा भी जो है वो लीफ क्लोरोसिस की चपेट में आ चुका है। होता क्या है फ्रेंड्स कि कई लोग तो समझ ही नहीं पाते हैं कि पौधे में क्या हुआ है, इसकी पत्तियों के कलर क्यों फेड हो रहे हैं, और सोचते सोचते ही समय निकल जाता है और पौधा पूरी तरह से इसकी चपेट में आके ख़त्म हो जाता है। तो आज मैं इन सभी कारणों के बारे में और सभी उपाय के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से हम अपने पौधे को बचा सकते हैं। वैसे तो आप सब जानते ही होंगे कि पौधों का मेन फूड जो है, जो मेन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उनको ज़रूरत होते हैं, वो है नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। और इसके अलावा भी उन्हें मैग्नीशियम, सल्फ़र, आयरन, कैल्शियम, जिंक, बोरॉन, ऐसे बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी ज़रूरत पौधे को NPK के मुकाबले तो कम होती है, पर इनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है पौधे के विकास में। और ऐसा आमतौर पर देखा गया है फ्रेंड्स कि आयरन और मैग्नीशियम ये दो ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी ज़रूरत पौधों को बहुत ही कम मात्रा में होती है, पर इनके थोड़े भी ऊपर या नीचे हो जाने से इनका सीधा प्रभाव पौधे पर पड़ता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और वैल्यूबल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि पौधे के ओवरऑल एंड बैलेंस्ड ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और ये जो लीफ क्लोरोसिस की प्रॉब्लम हमारे पौधे में दिख रही है, ये इंडिकेट करती है कि हमारा पौधा एक माइक्रोन्यूट्रिएंट स्ट्रेस से गुज़र रहा है और उसमें जो है मिट्टी में बहुत ही ज़्यादा आयरन और मैग्नीशियम की कमी हो गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट और पहला कारण लीफ क्लोरोसिस होने का पौधे में होता है, वो होता है आयरन और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी। जब भी पौधे को आयरन और मैग्नीशियम ज़रूरत के मुताबिक नहीं मिलता है तो धीरे धीरे पहले पौधे की ग्रोथ रुकती है, फिर पत्तियों के कलर्स जो हैं वो फेड होना शुरू हो जाते हैं। पत्तियां चाहे नई हो या फिर पुरानी हो, वो सभी धीरे धीरे लाइट और फेडेड कलर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। ऐसे में आप लाख गुड़हल के पौधे को कितने भी तरह के फर्टिलाइज़र्स दीजिए ताकि वो वापस से रिवाइव कर सके, पर उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि जड़ें जो हैं उस फर्टिलाइज़र को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती हैं, वो अपना काम करना बंद कर देती हैं। दूसरा और प्रमुख कारण लीफ क्लोरोसिस होने का है कि जब हमारे पौधे की मिट्टी जो है वो अल्कलाइन हो जाती है, जबकि गुड़हल के पौधे को अच्छा ग्रो करने के लिए एसिडिक सॉइल ही चाहिए होती है। जनरली इन्हें pH लेवल जो हम अगर नाप सकें तो 5 से 7 तक का pH लेवल इनको चाहिए होता है अच्छे से ग्रो करने के लिए और ढेरों कलियाँ और फूल देने के लिए। बट किन्हीं कारणों से कभी कभी जो है वो pH लेवल जब 8, 9 या 10 तक पहुंच जाता है, तब जो है वो हमारा पौधा सभी ज़रूरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना बंद कर देता है। पौधों में सारे तरह की प्रक्रिया बंद हो जाती हैं, ग्रोथ रुकी रहती है और जो लीव्स हैं वो अपना कलर चेंज करने लगती हैं। तीसरा कारण जो लीफ क्लोरोसिस का है वो है ओवर वाटरिंग। देखिए फ्रेंड्स, मार्च और अप्रैल में जैसे ही बहुत तेज़ गर्मी और धूप हो जाती है तो हम अपने पौधों को बचाने के लिए उसमें डेली पानी देते हैं और 2 टाइम पानी भी देते हैं, पर हम ये देखना भूल जाते हैं कि मिट्टी में नीचे पानी अभी है कि नहीं है।
अगर ऊपर से सूखा हुआ देखकर ही हम उसमें पानी देते जाते हैं, ओवर वाटरिंग होती जाती है और उसका रिज़ल्ट ये होता है कि मिट्टी जो है वो धीरे धीरे एल्कलाइन होने लगती है। मिट्टी का पीएच लेवल बढ़ता जाता है, 8, 9, 10 भी क्रॉस हो जाता है और इसका नतीजा ये होता है कि जड़ें जो हैं वो अपना काम करना बंद कर देती हैं और आप देखेंगे कि लीफ क्लोरोसिस के सारे साइंस आपको अपने पौधों में दिखने लगेगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने पौधे को देखकर ही पानी दें, ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी ना करें। नेक्स्ट कारण हो सकता है कि यदि आपने अपने पौधे की मिट्टी में ज़्यादा क्वांटिटी में फर्टिलाइज़र्स डाले हुए हों। अगर हम किसी ख़ास फर्टिलाइज़र की बात करें तो यदि आपने फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइज़र्स या फिर कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र्स बहुत ज़्यादा अपने पौधे की मिट्टी में डाले हुए हैं तो भी सॉइल एल्कलाइन हो जाती है और सेम सिम्टम्स हमको अपने पौधों में दिखने लगते हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी है कि अपने पौधे में टाइम टू टाइम ही फर्टिलाइज़र्स दें और जिस समय हम अपने पौधे का ट्रीटमेंट कर रहे हैं लीफ क्लोरोसिस के लिए, उस समय तो हमको कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है जब तक कि पौधा पूरा लीफ क्लोरोसिस की प्रॉब्लम से साफ़ होकर बाहर ना आ जाए। तो ये तो थे कुछ कारण जिनकी वजह से ये लीफ क्लोरोसिस प्रॉब्लम हमारे पौधे में आती है। अब हम बात करते हैं कि हमें इनमें क्या ट्रीटमेंट देना है ताकि हम अपने पौधों को बचा सकें। बेस्ट सोल्यूशन जो इस प्रॉब्लम का है वो है फ्रेंड्स कि अगर हम अपने पौधे की मिट्टी को ही बदल लें। अगर हम रिपोर्टिंग कर लेते हैं और हम पुरानी मिट्टी को हटा देते हैं, क्योंकि देखिए पुरानी मिट्टी जो होती है उसमें जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं या फिर ख़त्म होते जाते हैं। आप जैसे ही रिपोर्ट करेंगे, एक नई मिट्टी देंगे, एक एसिडिक मिट्टी अपने पौधे को देंगे तो फिर से जो है पौधा हेल्दी होने लगेगा और नई ग्रोथ, नई पत्तियाँ उसमें आपको दिखने लगेंगी। अगर किसी भी कारणवश आप अपने पौधे की रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहे हैं तो आपके पौधे में जो अभी मिट्टी है उसी को ही हमें एसिडिक बनाना पड़ेगा। एसिडिक बनाने के लिए उसमें सबसे पहले जो आपको डालना है वो है वर्मी कंपोस्ट। ये खाद भी जो है फ्रेंड्स ये थोड़ा एसिडिक नेचर की होती है और ये हेल्प करेगी आपकी सॉइल को एसिडिक बनाने में। नेक्स्ट जो हमको अपने पौधे की मिट्टी में देना है वो है, ये देखिए मेरे पास है मैक्स। ये एग्रोमिन कंपनी का मैक्स फर्टिलाइज़र है। ये आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, बोरोन, बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट रिच वाला कॉम्बिनेशन वाला फर्टिलाइज़र होता है और बहुत ईजिली मार्केट में एग्रीकल्चरल शॉप्स में आपको मिल जाएगा। ये मैक्स फर्टिलाइज़र जो है ये पौधे में आयरन और मैग्नीशियम और इसके अलावा और भी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी भी कमी हमारे पौधे में है उनको पूरा करेगा और हमारे पौधे को स्वस्थ करने में हेल्प करेगा। 1 ग्राम से 1.5 ग्राम के आसपास 1 लीटर पानी में आपको इस फर्टिलाइज़र को मिलाना है और अपने गुड़हल के पौधे की मिट्टी में आपको हर तीसरे दिन में इसको देना है। ये प्रोसेस आपको तब तक करते रहना है जब तक कि आपके पौधे की सारी पत्तियां जो हैं वो ग्रीन ना हो जाए। और ज़्यादातर ये देखा जाता है कि 3-4 बार तक ये फर्टिलाइज़र डालते रहने से पौधा जो है वो लीफ क्लोरोसिस की चपेट से बाहर आ जाता है। पर अगर आपका 3-4 बार के बाद भी आपको लगे कि आपकी पत्तियां अभी पूरी तरह से ग्रीन नहीं हुई हैं तो आप 1-2 बार और भी अपने पौधे में इसे रिपीट करते रहिए। ये 1 लीटर सोल्यूशन जो आपने बना के रेडी किया है, इसी में से आपको थोड़ा सा सोल्यूशन जो है वो अपने पौधे के ऊपर कम्प्लीटली फॉलियर स्प्रे भी करना है। हर बार जितनी बार भी आप फर्टिलाइज़र पौधे की मिट्टी में डालेंगे उतनी बार ही आपको फॉलियर स्प्रे भी करना है। और ध्यान रखिएगा कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब तक कि आप ट्रीटमेंट अपने पौधे के ऊपर कर रहे हैं तब तक कोई भी एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र अपने पौधे को बिल्कुल भी ना दें। आप ये सब फर्टिलाइज़र बाद में दीजिए जब आपका पौधा कम्प्लीटली इस बीमारी से बाहर आ जाए। अगर मेरे बताए हुए तरीके से आप अपने गुड़हल के पौधे की केयर करेंगे और मेरे बताया हुआ ट्रीटमेंट अपने पौधे को देंगे तो निश्चित ही कुछ समय में आपका पौधा हरा भरा हो जाएगा और जब आप उसके ऊपर से फर्टिलाइज़र्स देने लगेंगे तो उसमें ढेर सारी कलियां भी बनेंगी और फूल भी बनने लगेंगे।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो काइंडली मुझे लाइक करिए, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।